मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि ई गवर्नेंस की सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है और स्थान भी जो चयनित किया है वो माता वैष्णो देवी की गोद में बसे कटरा में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद इस कार्यक्रम में आना सुनिश्चित किया। मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर की ओर से हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा और उनकी पूरी सरकार ने जिस शिद्दत के साथ योगदान दिया है उसके लिए एक बार और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बीच आईटी सेक्टर में नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा फ्यूचरिस्टिक कोलैबोरेशन के लिए अभी आपके समक्ष एमओयू साइन किया गया है। मैं इस महत्वपूर्ण पहल के लिए आईटी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर तथा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हरियाणा को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं बात शुरू करूं इसके पहले दो तीन छोटी बातें मैं करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि सबसे पहले डिजिटल सक्षम समाज और जन आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में डिजिटल भारत कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। मैं भारत सरकार का आभारी हूं जिन्होंने हमें यह अवसर दिया है। मुझे विश्वास है कि नए युग का प्रारंभ करने वाले इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन से पूरे देश को एक नागरिक केंद्रित प्रशासन देने और सुशासन की एक बेहतर नींव जो पहले से पड़ी हुई है उसे मजबूत करने में यह कॉन्फ्रेंस मील का पत्थर साबित होगी। मैंने कहा दो तीन छोटी बातें मैं करना चाहता हूं कि आज कितने अहम मोड़ पर हम खड़े हैं और हमारा एक सही कदम हमें कहां ले जा सकता है। मैं कई बार कहता हूं कि महाभारत हुआ ही नहीं होता, उसके मूल कारण में यदि जाएंगे तो अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड उस समय सही दुरुस्त रहे होते तो मामला केवल 5 गांव का था, भगवान श्री कृष्ण ने उसको सुलझा दिए होते। मैं प्रत्यक्षता एक व्यक्ति से मिला हूं, आप में से भी अनेक लोग ऐसे लोगों से मिले हैं। मुझे मिले, उन्होंने कहा साहब 2014 की पेंशन मुझे मिल गई, 2012 और 13 की नहीं मिली, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब आप जिंदा थे कि नहीं थे, इसका सर्टिफिकेट प्रस्तुत करिए। ये कुछ उदाहरण हैं। आजादी के बाद भी हम पुरानी व्यवस्थाओं को ढो रहे थे और अगर एक नमूना मैं और बताऊं तो आपको हंसी आएगी। और ऐसी व्यवस्थाओं को बदलने में दशकों लगा दिया हमने। 6 महीने के बच्चे से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे देश में मांगा जाता था, उसे खत्म करने में लंबा समय लग गया। लेकिन यह देश कृतज्ञ है भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी दूरदृष्टि के कारण पूरे देश में और विशेष तौर से जम्मू कश्मीर में बहुत सारी गवर्नेंस की योजनाओं को न केवल उनकी रूपरेखा बनाई गई है बल्कि काफी हद तक उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी किया जा रहा है। इन योजनाओं की मदद से एक पारदर्शितापूर्ण और कार्यकुशलता के साथ, समय पर उपलब्धता के साथ जन सेवाओं के प्रभावी निष्पादन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिला है। दूसरी ओर, जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, ट्रांसपेरेंसी माने भ्रष्टाचार मुक्त, अनियमितताओं से मुक्त एक व्यवस्था मिली है जिसमें सामान्य आदमी अपना जीवन जी रहा है। और इसी का परिणाम है कि ढेर सारे नागरिक और उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ने लगी हैं। यह सच है कि हमने देरी से शुरू की, हमारे मुख्य सचिव बता रहे थे। 28 अक्टूबर 2020 की तारीख मेरे स्मृति पटल से हटती नहीं है।
वो अक्टूबर का अंतिम शुक्रवार था। मैं श्रीनगर में था और मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से रवाना हुई। उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने साहब ये दरबार मूव हो रहा है। उस समय हम लोगों ने सोचा कि अब इसको ख़त्म करना चाहिए, और ये सच कहा मेहता जी ने कि 2021 में जो यात्रा हमने शुरू की, ये दावा हम नहीं कर सकते, हमसे बहुत लोग आगे हैं देश में, लेकिन बाकी राज्यों ने ये यात्रा 10 साल 12 साल पहले शुरू की थी। हमने यात्रा 1.5 साल पहले शुरू की है, और 1.5 साल में अगर ई गवर्नेंस में यूटी की रैंकिंग में हम नंबर 1 आए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम अपने सभी साथियों का निश्चित रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मेहनत से काम करके इस व्यवस्था को यहां तक पहुंचाने में हमारी मदद की। और मैंने जैसा पहले कहा कि महीने 2 महीने की देरी नहीं, 10 साल की देरी हुई है। अभी संचालक बता रहे थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2013 में सर्विस डिलीवरी में जम्मू कश्मीर का कुल नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शन मात्र 20 लाख था, और इस साल 1 जनवरी से 25 नवंबर के बीच 11 महीने के अंदर नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शंस 38 करोड़ 50 लाख हो गए। यूटिलिटी सर्विसेज हो, बिल पेमेंट हो, ट्रांसपोर्ट का भुगतान हो, कॉमर्शियल टैक्सेस हो, इंडस्ट्री कॉमर्स सर्विसेज हो, ई प्रोक्योरमेंट हो, हेल्थ सर्विसेज हो, काफ़ी बेहतर परफॉर्म हम कर रहे हैं। और मैंने जैसा पहले बताया कि ई ऑफिस पर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन आज शिफ्ट कर चुका है। ऑटो जनरेटेड फीडबैक रिपोर्ट के मुताबिक, जो रैस का जिक्र हुआ, लगभग 80% लोग हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं, ऐसा फीडबैक हमें मिल रहा है। तो सर्विसेज की इफेक्टिव एवं इफिशिएंट डिलीवरी, नागरिकों की आवश्यकताओं को समझना और प्रयासों के बेहतर आउटकम, पॉलिसी चैलेंजेस के लिए नए सॉल्यूशंस से आज प्रशासनिक मशीनरी में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ई गवर्नेंस का मतलब है इक्विवेलेंस, ओपननेस, रिलायबल और पीपल सेंट्रिक व्यवस्था, जिसमें हर एक व्यक्ति को सहूलियत हो, ईज ऑफ लिविंग प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मैं मात्र नई टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन के रूप में नहीं मानता, और इसलिए जम्मू कश्मीर के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के संकल्प को साकार करने के लिए वर्क प्रोसेस, वर्क कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। अभी यात्रा हमारी लंबी है, करने के बावजूद भी मैं उन परेशानियों से वाकिफ हूं जो सामान्य नागरिक अनुभव करता है, लेकिन हम सब कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीनों में देश की एक बेहतर व्यवस्था बनाने में हम सफल हो सकेंगे। संचालक अभी बता रहे थे कि पिछले महीने अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शन 2 करोड़ 41 लाख था। अब इसका हिसाब अगर लगाएंगे आप, तो हर 1 मिनट में 550 ई ट्रांजैक्शन यहाँ हो रहे थे। और रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करेंगे, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे डिजिटली विकसित राज्यों से हम आगे हो गए। पिछले महीने अक्टूबर में ही सिर्फ एक बैंक हमारा, जम्मू कश्मीर बैंक ने 25 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन किया था, यानी हर मिनट में 57 डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, जो इस बात को दर्शाता है कि कम समय में हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने में सफलता पाई है। ढेर सारी बातें की जा सकती हैं। अभी मार्च 2022 में एक सर्वे हुआ था, और उसके मुताबिक इंटरनेट पेनिट्रेशन में जम्मू कश्मीर दिल्ली, केरल के बाद 52% स्कोर अर्जित करने वाले 3 राज्यों के ग्रुप में शामिल हो गया है, और इफेक्टिवली पूरे देश में हम तीसरे स्थान पर आ गए हैं। इस वर्ष रिलीज की गई
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 43.3% विमेन इंटरनेट यूजर्स हैं और ये आंकड़ा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों से बेहतर है। लगभग 72% मेल इंटरनेट यूजर्स हैं और ये आंकड़ा भी मैं समझता हूं कि कई विकसित राज्यों से बेहतर है। ये सच है कि देर से शुरू किया है, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट है, दिशा सुनिश्चित है और कोशिश हम सब करेंगे कि माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से हरियाणा में नागरिक केंद्रित सेवाओं में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, हम सब भी उनकी मदद से, उनकी प्रेरणा से वहाँ की व्यवस्था को यहाँ रिप्लिकेट कर सकें। आने वाले दिनों में हम करना क्या चाहते हैं, ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ। हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। डिजिटल जेएनके के अपने मिशन को हासिल करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ई गवर्नेंस का विस्तार करते हुए इसे अगले स्तर तक पहुंचाना ये हमारा इरादा नहीं है, दृढ़ इरादा है। हमारे मिशन डिजिटल जेएनके को साकार करने के लिए 1 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष का एक क्लियर कट रोड मैप और एक्शन प्लान हमने बनाया है। कुछ बिंदु मैं साझा करना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 3 सालों में, जैसा अभी भारत सरकार के सचिव महोदय कह रहे थे, 500 से ज्यादा सर्विसेज डिजिटल जेएनके के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। फाउंडेशन फॉर बेटर डिजिटल इकोसिस्टम, लाइन टू ऑनलाइन, व्हाई पीपल शुड स्टैंड इन लाइन, वॉक टू वेब, व्हाई ट्रेवल, क्यू टू क्यूआर, ऑल सर्विसेज इन मोबाइल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अनबर्डन सिटीजन्स एंड एम्पावरमेंट, लेंदी आस्क टू लेस आस्क, सभी फॉर्म्स का सरलीकरण व बिना जरूरी सुविधाओं और डॉक्यूमेंट्स को हटाना, जिससे कि सर्विस डिलीवरी और सुलभ और आसान हो सके। एम्पावरमेंट टू पीपल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम, पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट, लेयर्ड पब्लिक ग्रीवांसेस, आफ्टर डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स, इंडिविजुअल स्कोर, फैमिली स्कोर एंड विलेज स्कोर, यहां तक हम आगे जाना चाहते हैं। रूल फॉर अनबर्डनिंग सिटीजन्स, रूल फॉर फॉर्म वेयर इन एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली इशूड by one department must not be asked by other departments. आईटी बुनियादी ढांचे का निर्माण, ये सच है कि भारत नेट फेज 2 जम्मू कश्मीर में अभी लागू नहीं हो पाया था। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार के जो इसके मंत्री हैं उनसे बैठ करके चर्चा हम लोगों ने की है। आने वाले दिनों में उसे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू हो, इसकी व्यवस्था भारत सरकार कर रही है। और इमर्जिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित कई पायलट प्रोजेक्ट हम आने वाले दिनों में शुरू कर रहे हैं। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, फेसलेस एंड पेपरलेस गवर्नेंस, यूज ऑफ मेटावर्स फॉर ग्लोबल टूरिज्म, सस्टेनेबल लिविंग फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स एंड यूथ्स, टेक्नोलॉजी लेड मार्केट लिंकेजेज, नेक्स्ट बिग बूम इन ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। हमारे जम्मू कश्मीर के युवा आईटी उद्योगों के जरूरत के अनुरूप तैयार हो सकें, इसके लिए डिजिटल जेएनके इंटर्नशिप स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी यूथ्स अभी आपके सामने ही शुरू हुई है। मेरा दृढ़ मत है कि हम सब मिलकर के एक साथ काम करें, अपने ज्ञान, अनुभव और नवीनतम विचारों को साझा करते हुए ई गवर्नेंस पर केंद्रित 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के इस मंच को केवल मजबूत बनाने के लिए हम नहीं हैं, बल्कि आने वाले दिनों में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने यहाँ कैसे इसे हम लागू कर सकते हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूँ
कि जम्मू कश्मीरी गवर्नेंस के विभिन्न उपक्रमों को आप भी देख सकते हैं और जहां हमारी कमी है खुले तौर पर मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि आप हमें सुझाव भी दीजिए ताकि हम इसे और बेहतर कर सकें। माय प्रायोरिटी इन J&K is to engage public for good cause and life, instilling a sense of hope and belief that all is back on track. Fresh starters have peculiar advantage of flexibility in build-up approach. I intend to provide fertile ground to see J&K as a house of emerging technology, pilots and governance factory for national platforms in agriculture, social schemes, public safety and technology-led policing, office automation. ये काम हम आने वाले दिनों में निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मैं एक बार फिर से देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करना चाहता हूं और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पूरा देश ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान रच रहा है, जिससे राष्ट्र का उल्लेखनीय विकास होगा, समृद्धि भी आएगी और जम्मू कश्मीर भी जो उसका हिस्सा है वो निश्चित रूप से पूरा करेगा। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।